नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। अपना खुद का बिजनेस करने का सपना हम में से कई लोग देखते हैं, लेकिन बिजनेस लोन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होने के चलते या फिर यूं कहें कि गलत धारणाओं के चलते या तो हम बिजनेस के लिए पर्सनल लोन ले बैठते हैं या फिर लोन लेने के फैसले को ही टाल देते हैं। आज के शो में हम ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है या फिर इन्वेंट्री खरीदनी है या फिर ऑफिस स्पेस या इक्विपमेंट के लिए पैसे की जरूरत है तो बिजनेस लोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारे साथ आज के शो में wishfin.com के सीईओ मिस्टर ऋषि मेहरा जुड़ रहे हैं। ऋषि, वेलकम टू द शो। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनके लिए अलग कैटेगरी ऑफ लोन्स मौजूद हैं, खासतौर पर सबसे पॉपुलर है पर्सनल लोन। साथ ही कारोबारियों के लिए भी अलग अलग तरह के लोन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बिजनेस के लिए काफी लोग पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने से क्या कोई लॉन्ग रन में परेशानी हो सकती है? बिजनेस लोन और पर्सनल लोन दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं। पर्सनल लोन अगर आप अपनी कुछ चीज़ों के लिए ले रहे हैं तो ही आपको लेना चाहिए। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेके बिजनेस में लगाते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, प्लस पर्सनल लोन का जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो आप अपने इनकम टैक्स में नहीं दिखा सकते बिजनेस में, तो आपको उसका फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। तो ये एक तो दो मेन चीज़ें हैं जिसके कारण आपको अगर बिजनेस के लिए एक्सपेंशन चाहिए, अगर आपका बिजनेस पुराना है, आप उसकी आईटीआर भर रहे हैं, तो आपको बिजनेस लोन ही लेना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें होती हैं। पर्सनल लोन की एक अमाउंट होती है 15 लाख से 25-30 लाख तक मिलता है। बिजनेस लोन आपको 1 करोड़ 5 करोड़ तक भी मिलता है अगर आपका बिजनेस उतना केपेबल है तो। लेकिन अगर कोई पहली बार लोन लेने की सोच रहा है, हालांकि क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स वो इस्तेमाल करता हो, तो हम ट्रैक रिकॉर्ड पर भी बात करेंगे, लेकिन जहां तक गलत धारणाओं की बात है तो आमतौर पर शायद ये एक मानसिकता रहती है कि बिजनेस लोन तो कोई बहुत भारी भरकम चीज़ है जिसका प्रोसेस भी बहुत कम्बरसम होता है, बड़ा डिफिकल्ट होगा, पेपर वर्क भी ज़्यादा होगा। इन कंपेरिजन जब हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तब भी आपको मिल जाएगा और बस आपकी सैलरी उनके बैंक की जो भी नियम कानून है उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस में पर्सनल लोन आसानी से मिलेगा बिजनेस लोन के, ऐसा शायद लोग मानते हैं। अगर हम डिफरेंट मिथ्स की बात करें, आप भी काफी क्लाइंट से मिलते होंगे। जैसे आपने कहा पर्सनल लोन में फिर भी जो अमाउंट होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, अगर बिजनेस लोन है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर हम नेगेटिव्स की भी बात करें तो बिजनेस लोन लेने में क्या किस तरह की दिक्कत लोग फेस करते हैं? देखिए, बिजनेस लोन लेने के लिए आपको अपने बिजनेस के 3 साल का इनकम टैक्स, आईटीआर, कितना आपका नफा नुकसान है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। थोड़े से डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं, बट आपको एक्चुअली में पर्सनल लोन से वो बेटर ही रहता है। हमने के माना है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस 3 साल पुराना नहीं होगा, आपको ये लोन नहीं मिलेगा। तो तब आप पर्सनल लोन लेके, स्टार्टिंग का फेस है तो आप काम कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट चाहिए आप डालने के लिए यूज कर सकते हैं। बट अदरवाइज आप देखिए तो आपको बिजनेस लोन लेना ही बेटर, फायदेमंद सौदा रहेगा। थोड़े से डॉक्यूमेंट ज्यादा होंगे बट आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स इंटरेस्ट को दिखा सकते हैं, आपका टैक्सेशन में फर्क आएगा, प्लस आपकी क्रेडिट प्रोफाइल बिजनेस की बढ़ेगी। फिर आपके बिजनेस को उस पे लोन लेना और भी बाद में कभी आपको जरूरत हो उसका फायदा हो सकता है। देखिए, एक इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर अलग होता है और एक बिजनेस का क्रेडिट स्कोर अलग होता है। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस लोन लेते हैं तो उसके क्रेडिट स्कोर की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। कल को आपको बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है, पर्सनल लोन के बेसिस पे आपका एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका फायदा रहता है। और इसी चीज को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ मिथ्स हमने आइडेंटिफाई किए, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो लोगों के दिमाग में रहती है, गलत धारणाएं, उनको हम एक एक करके एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहला मिथ जो आमतौर पर अगर कोई बिजनेस लोन लेने की सोच रहा है तो वो कंपेयर करता है पर्सनल लोन से और ये मान के चलता है कि शायद पर्सनल लोन बेटर ऑप्शन हो सकता है बिजनेस लोन के मुकाबले। इस मिथ को कैसे मिस्टिफाई करेंगे आप? अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये गलत सोच है, कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? बिल्कुल गलत सोच है। अगर आपका बिजनेस 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आपके लिए बिजनेस लोन ही बेटर रहेगा। पर्सनल लोन बहुत ज्यादा रेट पे आता है और आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी ब्याज दरों की हम बात करें, अभी क्योंकि होम लोन्स की ब्याज दरें हम सब जानते हैं कि 6 साल में सबसे नीचे हैं फिलहाल, लेकिन जब पर्सनल लोन की बात होती है, खासतौर पर हमने एक ट्रेंड ये भी देखा ऋषि कि आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पर्सनल लोन्स की जो ग्रोथ थी वो एकदम से उसमें एक स्पाइक देखने को मिला है। अभी करंटली पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कितने होंगे और अगर कोई बिजनेस लोन अभी लेने की
सोच रहे हैं 2017 के अंदर, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में कितना डिफरेंस होगा ब्याज दरों में? देखिए 3 से 4% का डिफरेंस आ जाता है। पर्सनल लोन एक सेल्फ एम्प्लॉयड, अब ये दो चीजें आपको देखना पड़ेगा। पर्सनल लोन लोग देखते हैं, कई बार वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं सैलरीड के हिसाब से। ओके। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में बहुत डिफरेंस होता है। सैलरीड को वो 11.5-12% से लेके 30% तक मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड को वो 15% से लेके 20-25% तक मिलता है। मतलब इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड, इंडिविजुअल आपका ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको सैलरीड तो सस्ता मिल सकता है, बट अगर आप बिजनेस पर्सन है और पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो आपको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड मिलता है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% के आसपास, 14% के आसपास होता है। बहुत महंगा यानी कि पड़ जाएगा। तो पहला मिथ तो यही है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए आप बिजनेस लोन लीजिए। पर्सनल लोन लेके अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको महंगा भी बहुत पड़ेगा और आगे चलकर आपके ट्रैक रिकॉर्ड में भी दिक्कत हो सकती है। ऋषि, जो दूसरा मिथ है जो काफी देखा जाता है कि एक सेक्शन ऐसा भी है जो ये मान के चलता है कि ये पेपर वर्क वगैरह करना ही क्यों है, आप लोन लेने से बढ़िया कि आप अपनी सेविंग्स जो है पर्सनल सेविंग्स उसका इस्तेमाल कर लें। इसमें किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व है, अगर ऐसा कोई करता है तो क्या मुश्किल आ सकती है? देखिए, आप जब अपनी पर्सनल सेविंग होती है उसको आप एक कंटिजेंसी फंड की तरह यूज करते हैं। कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है कि आपको कल को अपने आप किसी की बीमार होने के लिए पैसे चाहिए या किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रखा होता है। अगर ये पैसा आप इसको बिजनेस में लगा देते हैं और बिजनेस में नुकसान हो जाए तो आपने अपने लिए जो एक कंटिजेंसी प्लान खड़ा कर रखा है, आप उसको रिस्क में डाल रहे हैं। ये करना बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाद में अगर आपको फिर लोन लेना पड़ा तो फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा और आपको ये फिर डबल नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपको फायदा लग रहा है और आपको 3-4 साल का रिकॉर्ड है, आपको पता है कि आपको एक बिजनेस में 15% 20% की रिटर्न है, तो अगर आपको 11-12% पे बिजनेस लोन मिल रहा है तो आपका रिस्क कम हो जाता है, तो आपको बिजनेस लोन ही लेना चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी सेविंग्स के साथ सोच रहे हैं कि ये मैं अपने बिजनेस में लगा दूं और अगर अनलकी रहे आप, बिजनेस अगर उतना अच्छा नहीं करता है तो आपकी जितनी भी सेविंग्स है वो आप रिस्क पे लगा रहे हैं, तो ये एक मिथ है। इसको डीमिस्टिफाई करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पे। अगला एक मिथ जो काफी कॉमन है, आपने ऋषि जिक्र भी किया शुरू में, कि क्रेडिट स्कोर ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और कई लोग ये मानते हैं कि जो भी लोन एप्लीकेशन में कर रहा हूं या कर रही हूं उसका असर नहीं पड़ेगा क्रेडिट स्कोर का। इस मिथ को कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए, बिजनेस लोन एक बिजनेस को दिया जाता है। बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी है, वो एक रजिस्टर्ड यूनिट है, उसके ऊपर अगर आप लोन लेते हैं तो क्रेडिट प्रोफाइल उस बिजनेस की बनती है। ठीक है। जबकि आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी एक पर्सनल क्रेडिट स्कोर बनती है। जब आप बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर डायरेक्टर है उसका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाता है, दोनों का क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। अगर दोनों का क्रेडिट स्कोर ठीक हो तभी आपको लोन मिलता है। तो अगर आप ये कहें कि आपको बिजनेस लोन ले लेंगे आपका क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट आएगा, हाँ, आपने अगर किसी बिजनेस ने कभी कोई लोन लिया नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं। कल को आपको कहीं जरूरत पड़ जाए, थोड़े महीनों के लिए कुछ चीज के लिए पैसा चाहिए तो मिलना मुश्किल हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल भी बढ़ रही है और उस क्रेडिट प्रोफाइल से आपको कल को एक्सपेंशन के लिए या शॉर्ट टर्म लोन के लिए अगर जरूरत पड़े तो आपको वो फायदा हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो प्रोसेस होता है बिजनेस लोन का, यानी कि आपने कुछ पेपर वर्क का जिक्र किया था ऋषि, तो मैं चाहूंगी आप वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि बिजनेस लोन में क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, बिकॉज पर्सनल लोन से हम इसे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ। तो पर्सनल लोन में कंपैरेटिवली पेपरलेस है, इन द सेंस कि फर्स्ट टाइम में जो भी केवाईसी आपका होगा और आपको फिर भी आसानी से कम समय में रकम आपके अकाउंट में भी आ जाएगी बैंक से अप्रूव होकर। हाँ। जब बात होती है बिजनेस लोन की तो ये एक मिथ है कि ये बड़ा ही कम्बरसम है, बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, इसको कैसे समझाएंगे? हाँ, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन उसी के साथ कर रहे हैं कि बिजनेस लोन ले कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन ले। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन ले रहे हैं तो भी आपको 3 साल की अपनी ITR देनी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी पड़ेगी। अब बिजनेस लोन में आपको 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना पड़ेगा और आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तकरीबन डॉक्यूमेंट तकरीबन सेम है। आज की डेट में अगर आप ITR भरते हैं और आप सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है तो वो डॉक्यूमेंट एक निकाल के आपको एक कॉपी बना के बैंक को साइन करके देना है, विच इज वो इतना मुश्किल नहीं है। प्लस अगर आपको इंटरेस्ट रेट का फायदा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आप मानिए कि अगर आप 5 लाख में 25-30 हज़ार रुपए की सेविंग कर रहे हैं या 10 लाख में 40-50 हज़ार की सेविंग कर रहे हैं, तो अगर एक डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है वो आपके पास ऑलरेडी है, उसकी एक फोटोकॉपी करा के देनी है तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क इतना है, यहां पे आपको बिजनेस की 3 साल की
ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी अगर पड़ती है। किसी का बिजनेस मान लीजिए कि कोई पहले जॉब में था और उसके बाद उसने बिजनेस करने का सोचा, तो मान लीजिए फील्ड का एक्सपीरियंस है आपके पास लेकिन बिजनेस पर से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इन दैट केस क्या थोड़ा मुश्किल होगा बिजनेस लोन मिलना? हाँ, तब देखिए अगर बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस का 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तब बिजनेस लोन मिलना मुश्किल होता है। उसी केस में हम कोशिश करते हैं कि जो आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर उसके पास अपने पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो तब वो रिस्क ले सकता है कि पर्सनल लोन लेके बिजनेस को स्टार्ट कर पाए। या कोई और ऑप्शन है, अगर कोई गारंटर हो और गारंटी दे कि उनके बेसिस पे उनको लोन मिल जाए, क्या इस तरह के केसेस भी होते हैं? देखिए मुश्किल होता है, बैंक की अपनी अपनी स्कीम्स होती हैं। किसी केस सिनारियो में किसी स्पेशल स्कीम्स आती हैं, किसी गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है कि एग्रीकल्चर ऐसी चीजों के लिए अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए, कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाता है, उस प्रायोरिटी सेक्टर में गवर्नमेंट आपको कुछ फैसिलिटी देती है जिसको आपको ये बिजनेस लोन आसानी से बगैर 3 साल की बैलेंस शीट हुए भी मिल जाता है। बट वो केस टू केस होता है, स्कीम टू स्कीम होता है, बैंक टू बैंक होता है, उस बेसिस पे होता है। आपने कहा कि बैंक्स के अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से लोन मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक मिथ है कि बिजनेस लोन लेना है तो फिर कोई बड़ा बैंक ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो अगर हम एनबीएफसीज की बात करें या जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, क्या वहां से बिजनेस लोन लिया जा सकता है? बिल्कुल, आज की डेट में बिजनेस लोन एनबीएफसीज और छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स और बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स ज्यादा डिस्पर्स करते हैं। आदमी को इन सिर्फ बड़े बैंक्स को भी देखिए और इनको भी देखिए, जो आपको बेटर इंटरेस्ट रेट दे, कम प्रोसेसिंग टाइम ले, जैसे भी आपको चाहिए उस बेसिस पे आप पूरा कंपैरिजन कीजिए। जैसे पर्सनल लोन लेते समय हम कंपैरिजन करते हैं कि कहां से बेटर ऑफर मुझे मिल जाएगा, तो क्या बिजनेस लोन में भी वही सारा लॉजिक हम लगा सकते हैं कि अगर मेरी रिलेशनशिप अच्छी है इस पर्टिकुलर बैंक से, मेरा खाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी जानता है बैंक, तो मुझे बिजनेस लोन दे पाएंगे? हाँ जी, वो बिल्कुल आपको बिजनेस लोन दे पाते हैं। उनसे आपको कम डॉक्यूमेंटेशन लगती है, आपका टाइम कम लगता है, तो आपको वो हो जाता है। बट फिर भी हम एक आदमी को रिकमेंड यही करेंगे कि वो 3 या 4 इंस्टीट्यूशन से पूरा पता करे। ऑनलाइन का जमाना है, पूरा एनालिसिस करके किसी फैसले पे पहुंचे, पहले से प्री कंसीव नोशंस बिल्कुल अवॉइड करें। तो 5 मिथ्स पर तो हमने बात की।